हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 27 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जब नींद से जगता है वो जहान से नाराज़ होता है, तो जहान उसे प्रॉमिस करता है कि वो जो चाहे वो मांग सकता है। जहान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर पहले उसे फ्रेश होना होगा। अभी वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वो उस रूम की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वो रूम ऐसे बनाया गया था जैसे वहाँ पर हर रोज़ कोई रहता हो, एक बेडरूम की तरह। तुरंत ईबो के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से उस रूम को देखने लगा। ये सच में एक लग्जरियस रूम था जिसका हर एक कोना बहुत ही एलिगेंटली सजाया गया था। हाँ, जहान ने उसे बहुत सिंपल रखने की कोशिश की थी, पर फिर भी वो जहान का टेस्ट साफ बयां कर रही थी। जहान की ज़िंदगी कितनी आलीशान है, हर कोई बस इसके सपने ही देख सकता है। इसी बात को सोचते हुए ईबो बेड पर बैठ गया। पास ही के टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम रखी हुई थी। ईबो ने तुरंत उसे हाथ में लिया और उसे देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो फ्रेम किसी और की नहीं, उसी की थी। उसी के अलग अलग तरह के मुंह बनाए हुए हंसते हुए फ़ोटोज़ का कोलाज उस फ्रेम में बनाया गया था। ये उसका एक इंटरव्यू था जिसे बाद में देखकर ईबो खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। पर जहान ने इसे अपने निजी कमरे में इस तरह से सजाया हुआ है, ये देखकर ईबो पहले तो शर्मा गया, लेकिन ये बहुत अजीब सी फीलिंग थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। ईबो एक बहुत फेमस एक्टर था। उसे पता था लोगों को उसके फ्रेम घर पर रखना, उसके फ़ोटो वाले मग, कुशन्स या किचन रखना पसंद है। कुछ लोग उससे फ़ोटो से ही बातें किया करते हैं, कुछ लोग दूर से प्यार करते हैं, कुछ लोग परेशान किया करते हैं। पर ये सब उनके प्यार करने का तरीका है, और एक सेलिब्रिटी होने के नाते उसे इतना तो टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन जहान उन फैन में से नहीं है। जहान के लिए ये फीलिंग्स अलग है। शायद वो सिर्फ जहान के साइड टेबल पर नहीं, उसके दिल पर राज करता है। बस ये ख्याल ही था जो ईबो के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ईबो के गाल लाल हो चुके थे। पता नहीं कितनी देर तक वो अपने ही ख्यालों में खोया था। पर तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, जिससे वो असली दुनिया में वापस आ गया। लव, तुम ठीक तो हो ना? जहान ने बाहर से आवाज़ दी। वो काफ़ी देर से ईबो का इंतज़ार कर रहा था, पर ईबो की तरफ से कुछ हरकत नहीं हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने ईबो को आवाज़ दी। ईबो ने भी अंदर से कहा, मैं ठीक हूँ। तो जहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ईबो ने कहा, हाँ, बस कुछ ही मिनट में आया। अब वो बेड पर पड़ा ब्राउन बैग उठाकर बाथरूम के अंदर चला गया। जहान के कहने पर पहले ही ईबो का ज़रूरती सामान उस बैग में भरकर वहाँ पर पहुँचा दिया गया था। ईबो फटाफट से नहाकर बाहर आया। जब उसने ऑफिस में आकर देखा तो जहान अपने टैबलेट में अभी भी बिजी था, अभी भी काम कर रहा था। ईबो को ये बात कुछ रास नहीं आई। उसने तुरंत आगे बढ़कर जहान के हाथ से वो टैबलेट खींच लिया। जहान, जो अपने काम में व्यस्त था, उसके हाथ से टैबलेट चले जाने पर उसने तुरंत ऊपर ईबो की तरफ देखा और देखता ही रह गया। ईबो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जहान उसकी खूबसूरती में खो चुका था, इतना कि वो समझ ही नहीं पाया उसका पपी तो गुस्सा है। जहान चुपचाप ईबो को देख रहा था, तो ईबो गुस्से में बोला, इन सब में इतना क्या खास है मिस्टर सेयन शाहजहान? पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर क्या था, उसका गुस्सा तो अब सर चढ़कर बोलने लगा। अब उसने जहान के ऊपर चिल्लाया, ओल्ड मैन! पर जहान ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ईबो अब आगे बढ़ा और जहान के शोल्डर पर पिंच करते हुए चिल्लाया, ओल्ड मैन! जहान, जो ईबो की खूबसूरती में खो चुका था, उसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब उसे दर्द हुआ तो वो कराहते हुए बोला, पपी, किसी को इस तरह से बुलाया जाता है? तो ईबो ने कहा, क्या करे, अगर कोई अपने हस्बैंड की बात ही नहीं सुन रहा हो तो? जहान ने पूछा, मैंने कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? तो ईबो ने कहा, अभी अभी मिस्टर सेन शाहजहान, मैं कितनी देर से आपको बुला रहा था, पर आपका तो ध्यान ही नहीं था, सपनों की दुनिया में जो खोए थे। जहान ने उसे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कर दो पपी, मैं दरअसल कुछ सोच रहा था। उसे बीच में ही काटते हुए वो बोला, हाँ, आपके लिए काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है? आपको काम के अलावा कुछ सोचता भी है?
ईबो की बात सुनकर जहान बहुत बुरी तरह से हंसना चाहता था, क्योंकि उसका पपी एक जेलस वाइफी के सिम्टम्स दिखा रहा था। लेकिन अभी ईबो को गुस्सा दिलाना उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपने वाइफी की सारी बातें सुने। अब वो ईबो से कुछ बात करने ही वाला था, तभी ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। ईबो, जो एक गुस्से वाला पाउट लेकर खड़ा था, उसने तुरंत मुड़कर देखा। कुआन ऑफिस से अंदर आ रहा था। अपने दागा को देखते ही ईबो का मूड 180 डिग्री चेंज हो गया। उसने कुआन को विश करते हुए कहा, हे कुआनगा। ये हाथ में फाइल लिए कुआन ऑफिस के अंदर आ रहा था। साथ में जान से ये भी बोल रहा था उसे इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सजेशन चाहिए। जैसे ही उसने ईबो की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपनी बाहें खोल दी, क्योंकि ये ईबो की आदत थी। वो जब कभी भी कुआन से मिलता था, वो तुरंत उसे गले लग जाता था। कुआन ने ईबो के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ हमारा सुपरस्टार कैसा है? तो ईबो ने हंसते हुए कहा, वो भी बढ़िया है। कुआन अब पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ईबो से पूछने लगा, और ईबो भी खुशी खुशी उससे गप्पे लड़ाने लगा। दोनों भी ये बात भूल गए। उन दोनों की बातें देखकर किसी और को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। पिछले 1 महीने से ईबो जान के साथ था, लेकिन जितना स्वीट वो कुआन के साथ था, उतना तो अभी तक वो जान के साथ बन ही नहीं पाया था। खासकर दोनों के बीच में हमेशा नोक-झोंक तो चलती ही रहती थी। पर यहाँ देखो, ये दोनों तो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे बरसों से नहीं मिले। जान की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और इसकी हीट कुआन तक पहुंच चुकी थी। जब उसने देखा जान एकटक उसे ही घूरे जा रहा है, वो डर गया। ईबो के ऊपर की अपनी पकड़ उसने ढीली कर दी। कुआन जान के गुस्से से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, और अभी वो उसका गुस्सा झेलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर शाओ, कुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ईबो को समझ आया कि वो तो दागा से इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन दागा है कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ऊपर से उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्यों? इसकी वजह तो जाननी ही पड़ेगी ना। ईबो ने पीछे मुड़कर अपने पति परमेश्वर को देखा, जो उसके कुआन दागा को घूर कर डरा रहे थे। ईबो ने कहा, हे मिस्टर श्यान, दागा को डराना बंद करो। ईबो की डांट पड़ते ही जहान के चेहरे के भाव गिरगिट से भी ज्यादा तेज गति से बदल गए। उसके चेहरे पर क्यूट सा पाउट आया। उसने कहा, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया लव। कुआन तो जहान का हाथों हाथ बदला रंग देखकर दंग ही रह गया था। बस 2 सेकंड पहले जहान जैसे डेविल बन चुका था, और अभी वो क्यूट सा बनी बन रहा है। तभी ईबो ने कुआन से पूछा, दागा, क्या जहान का आपको डर आ रही है? तब कुआन ने तुरंत जहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं बूढ़ी, वो मुझे नहीं डरा रहे। पर ईबो को अभी भी कुआन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें छोटी करके शक की निगाह से अभी भी अपने हस्बैंड को ताके जा रहा था, क्योंकि ईबो को बहुत अच्छी तरह से पता था कुआन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से डरता है, और वो अभी उसी के सामने बैठा है। ईबो ने फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, आप श्योर हो दागा? इससे पहले कि कुआन कुछ बोले, जहान ने कमांड संभाल ली। उसने बहुत ही प्यारी और कन्विंसिंग आवाज़ में कहा, मुझ पर भरोसा करो लव, मैंने कुछ भी नहीं किया। ईबो की आंखें अभी भी छोटी हो रखी थी। उसे जहान पर यकीन नहीं हो रहा था। अब जहान के पास एक और उपाय था, उसकी मासूम सी मुस्कुराहट, जिसके आगे ईबो बिल्कुल सरेंडर हो गया, और उसने कहा, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। जहान ने खुश होकर तुरंत अपनी बत्ती सी दिखाई। साथ में कुआन से ये भी पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुआन ने तुरंत आगे बढ़कर फाइल दिखाते हुए कहा, मिस्टर शाओ, आप इस प्रोजेक्ट को ज़रा देख लेते तो। जहान ने साय करके कहा, क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जहान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। कुआन ने बस हाँ में सिर हिलाया। अब जहान के पास और कोई चॉइस नहीं थी। हार कर जहान ने वो फाइल हाथ में ले ही ली, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ रोक दिया। जहान ने शौक होकर ऊपर देखा। उसके हस्बैंड की यह हरकत उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ईबो, जो इतनी देर से देख रहा था, जहान पता नहीं कितने घंटों से लगातार काम किए जा रहा है, लेकिन उसका काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से और भी वर्कलोड आ गया है। उसने तुरंत जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, दागा, ओल्ड मैन, इस फाइल को बाद में देख लेंगे। जहान ईबो की बात समझ नहीं पाया। उसने कहा,
ईबो, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वान एक जिम्मेदार इंसान है। वो जहान को ऐसे वैसे काम पर तो नहीं लगाएगा। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आकर सच में जहान से मदद मांग रहा है तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा। ये बात जहान बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर ईबो तो अपनी ज़िद पर अड़ गया था। उसने बोहे से उठकर कहा, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या आपका काम? मिस्टर सेन शाहजहान, तुरंत जहान का जवाब आया। ऑब्वियसली तुम, माय लव। जवाब सुनते ही ईबो के चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ गई, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ जो भी आर्गुमेंट हो वो इस बात पर आकर ख़त्म हो ही जाता है। उसने विक्ट्री वाली स्माइल के साथ कहा, तो आपका लव चाहता है कि आप काम छोड़कर उसके साथ चलो। जहान ईबो के साथ जाना तो चाहता था, लेकिन जा नहीं सकता था, इसलिए साय करके बोला, बेबी, अगर मैंने इसे अभी चेक नहीं किया तो इनका ढेर बढ़ता ही जाएगा। इससे मेरा वर्कलोड भी बढ़ेगा और मेरा सिर दर्द भी। जहान की आवाज़ सॉफ्ट हो चुकी थी। ईबो महसूस कर पा रहा था कि जहान सच में कश्मकश में है। उसने कल जहान को सरदर्द के साथ देखा था। वो कितना थका हुआ था, लेकिन फिर भी आज वो काम करना चाहता है। इतना थका होने के बावजूद भी उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती, और ईबो चाहकर भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो जानता था जहान को आराम की सख्त ज़रूरत है। अब तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ईबो ने जहान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जहान का। जहान ने चौंक कर ईबो की तरफ देखा। यस लव, उसने कहा, जिससे ईबो के गाल लाल हो गए। जहान की प्यारी और मासूम बातें सीधा उसके दिल को निशाना बना लेती थी। ईबो ने पहले अपने दिल में मुझे हलचल का ख्याल किया, फिर बोला, काका, मुझे भूख लगी है और मैं आपके साथ नाश्ता करना चाहता हूँ। जहान तुरंत अलर्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ईबो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता। जहान अपना फ़ोन लेने के लिए जगह से उठने ही वाला था, पर ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, आपने मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं जहान का। जहान वहीं रुक गया। ईबो की तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है? तो ईबो ने कहा, मैंने कहा मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, पर यहाँ ऑफिस में नहीं। जहान ने पूछा, तो फिर कहाँ जाना चाहते हो माय लव? ईबो ने कहा, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। इससे पहले कि जहान कुछ बोले, ईबो ने कहा, रहा सवाल आपके काम का, तो वो इंतज़ार कर सकता है, और आपको बहुत परेशानी हो रही होगी तो मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। शाम तक हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। जहान ने कहा, जान, मैं नहीं चाहता तुम मेरे काम को लेकर परेशान हो। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी परेशानियां कम करना। मैं पिछले हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ आप काम को लेकर कितना परेशान होते हो। आपको भी तो आराम करने की ज़रूरत है ना। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी भी परवाह करते हो तो आप अभी मेरे साथ चल रहे हो और ब्रेकफास्ट कर रहे हो। जहान पहली बार ईबो का ये रूप देख रहा था, जब वो उसकी केयर कर रहा था, उसके लिए सोच रहा था। जहान अंदर ही अंदर खुश हो गया, पर फिर भी वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, लेकिन मेरे काम को लेकर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। क्वान इतनी देर से चुपचाप खड़ा इन दोनों को इस तरह से देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे चेंग की बात याद आ रही थी कि वो जहान की केयर करता है, और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया। जब जहान ने उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया और बोला, यस सर। जहान ने कहा, इन फाइल्स को ले जाओ, मैं इन्हें बाद में देख लूँगा। क्वान ने हाँ में सिर हिलाया। वो फाइल उठाकर वहाँ से जाने लगा। तभी ईबो ने उसे आवाज़ लगाई, दागा। क्वान वहीं रुककर पीछे मुड़कर ईबो से बोला, हाँ वो। तो ईबो ने कहा, दागा, इन फाइल्स को घर पर भिजवा दो। जानगा इसे शाम को चेक करेंगे, वो कल सुबह इसे भिजवा देंगे तो चलेगा ना? क्वान ने कंफर्म करने के लिए जान की तरफ देखा। तो ईबो ने कहा, ओल्ड मैन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना, ये मेरे ऑर्डर्स हैं और ओल्ड मैन आपको कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, इन फाइल्स को शाओ मेंशन में भिजवा दो। फिर वो जान की तरफ मुड़कर बोला, मिस्टर सेन। जान, जो अभी तक ईबो को ही देख रहा था, उसने कहा, यस लव। तो ईबो ने कहा, आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? जान कुछ सोचकर बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए ये करो। इससे पहले कि जान कुछ बोले, ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर ऑफिस से बाहर ले गया।
आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।